डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, दिल्ली से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज कलयुग में इतना चारों तरफ से घिरे होने के बाद अपना लोक परलोक सुधारने का आसान तरीका क्या है, और क्या मृत्यु के बाद परिवारजनों से संबंध एकदम टूट जाता है? बिल्कुल। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती, कौन कहाँ कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। और पहला प्रश्न कि भगवान का स्मरण करने वाला, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हर युग में भगवान की प्राप्ति होती है भगवान के स्मरण से। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का स्मरण ही इस जन्म संसार चक्र का नाश करता है, चाहे जो युग हो, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे यज्ञ के द्वारा, चाहे पूजा के द्वारा हमारी भगवत स्मृति होती रहे। तो भगवान का स्मरण करना ही कलयुग में सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम निरंतर चल रहा है और सारे कर्म तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात अच्छे आचरण हो, और नाम जप हो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर है बहुत कठिन, कहने को सरल है बहुत कठिन। इतना हमारे मानसिक चिंतन में गंदगी फैल चुकी है, बाहरी तो है ही, अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है कि भगवान और भगवान के भजन में मन लगना बहुत कठिन हो गया है। आप देखो, फिल्म देखो तो मन चंचल नहीं होगा, लेकिन माला लेके बैठो, फिर देखो मन की चाल पूरे संसार में घूमेगा। पाठ करो तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा संसार में। बड़ा मलिन हो चुका है मन। यदि हम इसके साथ डटकर लड़ाई करें मन के साथ और इसे गंदे आचरणों में ना जाने दें, और जहां जहां जाए बार बार इसे हटाकर भगवान में लगाएं और ये काम बहुत काल तक करें, तब ये कहीं बस में हाथ में आता है, नहीं तो ये नहीं आता। बहुत गंदी बातों की तरफ तो अभी लगा लो, लेकिन भगवान की तरफ लगाना तो बहुत कठिन है। इसलिए है साधन सहज, राम 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 राम, राधा 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 राधा। पर यही हम नहीं कह सकते, अगर ये कह लिया तो पार कर गए। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम कलयुग में भगवत प्राप्ति करा सकता है। नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई अन्य गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो है कठिन नाम जप करना। देखो, निरंतर नाम जप में मन को लगा के देखो, कहाँ लगता है, भागा घूमता है। प्रपंच करने में राजी है, भजन करने में राजी नहीं है। जी विपुल जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझसे अधिकतम पाप जो हो रहे हैं वो वाणी की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, महाराज जी, वैसे अब मैं सबसे ज्यादा मौन पाप होना होते भी वाणी से हैं। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। हम किसी की चुगली करना, निंदा करना, दुखद वचन बोल देना, असत्य बोल देना, ये सब वाणी से पाप होते हैं। यदि हम मौन का आश्रय ले, उचित मौन का आश्रय, उचित मौन कहते हैं कि आपने हमसे प्रश्न किया, हमें लगा कि उत्तर देना चाहिए तो हम बोले, नहीं तो मौन। उचित मौन के द्वारा हम वाणी के अपराध से बच सकते हैं। जड़वत मौन गृहस्थी में नहीं रह पाएंगे, व्यापार है, नौकरी है, बातचीत करना है घर परिवार से, तो उचित मौन रहे, विचार मौन रहे। उत्तर दें तो बहुत सोच समझ के उत्तर दें, विचार पूर्वक बोले, झूठ ना हो, दूसरों को दुख देने वाला ना हो, छल कपट युक्त ना हो, जो मन में हो वैसे ही वाणी में हो, उसे शुद्ध वचन कहते हैं। तो अगर हम वाणी को उचित मौन में रखें तो वाणी के अपराध से बच सकते हैं।
और नाम जप करें तो सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, वाणी के भी, शरीर के भी, मन के भी। डॉक्टर अनन्या कौशिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, क्या श्री श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों, चारों धाम मतलब सारे तीर्थ, अगर हम केवल अपने श्री गुरुदेव के ही दर्शन करना चाहें और अन्य कहीं भी ना जाएं, उन्हीं को भगवान मान के? थोड़ा इसमें एक बात समझना है कि कहीं जाने की बात नहीं, लेकिन अगर हम केवल गुरुदेव को पांच भौतिक शरीर मानते हैं तो अपराध बन सकता है, अन्य संतों के प्रति अवहेलना हो सकती है, अन्य संतों के प्रति लघु भाव हो सकता है। तो एक श्लोक हमको ये सिखाता है कि सब में गुरु का दर्शन करें। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर चर में, अखंड मंडल में मेरे गुरुदेव भगवान व्याप्त हैं। तो हम गंगा जी में गए तो गंगा जी भी मेरे गुरुदेव हैं। अगर हम किसी तीर्थ जा रहे हैं, संयोग बन रहा है, तो हम अपने गुरुदेव के घर जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वही भगवान गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हमें थोड़ा अपनी बुद्धि को विशाल बनाना होगा, नहीं तो जब लोग नहीं समझ पाते तो केवल अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं और अन्य संतों की अवहेलना कर देते हैं, अन्य धर्मों की अवहेलना कर देते हैं, जिससे उनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव भगवान है, जब भगवान कण कण में है तो गुरुदेव भी कण कण में। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। वैसे जिसकी अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना हो गई कि मेरे गुरुदेव के चरणों में सब, तो फिर उसे किसी और तीर्थ अवगान की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसी भावना जिसकी बन गई वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु की चरण रज स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जे गुरु चरण, गुरु के चरण रज का स्पर्श माथे पे कराया, समस्त वो भागवतिक वैभव से संपन्न हो जाएगा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। जो अपने गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक में और परलोक में बड़ भागी होते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो गुरु को प्रसन्न कर लिया वो साहब को अधीन कर लिया, इष्ट को अधीन कर लिया। गुरु प्रसन्न हो गए, माया जनित कल्पना का भय सब नष्ट हो गया। और अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो फिर हरि भी नहीं बचाते। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाए। और कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होए सहाय। इसलिए गुरु के सदैव अनुकूल रहे, गुरु के चरणों की वंदना करते रहे, गुरु का दर्शन करता रहे तो परम पवित्र बना रहेगा।